बचपन में फिल्में देखने का शौक़ था। 18-19 साल का लड़का था। मैंने उस वक्त से ये चीज़ें जमा करना शुरू की। तो महसूस हुआ कि पाकिस्तानी फ़िल्मों का जो एक रिकॉर्ड है वो किसी मकाम पर यकजा नहीं किया जाता। कि अदाकार नदीम की वजह से ये सारी चीज़ों का शौक़ पैदा हुआ। उनकी जैसी ड्रेसिंग, उनके जैसे कपड़े, यानी कि अपने आप में नदीम बनने की कोशिश करता था। इस वक्त कमोबेश मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़िल्में मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं बोल बस। नाज़रीन, मेरे अक़ब का मंजर आपको लग रहा होगा कि सिनेमा हाउस का मंजर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं मौजूद हूं हैदराबाद के एक पोश इलाके के छोटे से मकान में, जहां मौजूद है बड़े दिल के आदमी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यासीन हमीद साहब की। इनके पास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माजी की तमाम तर यादें मौजूद हैं। माजी में बनाई जाने वाली जितनी भी फिल्में थीं, उनकी कैसेट्स, उनकी सीडीज़, उनकी किताबें, उनका कंटेंट, उनके पोस्टर्स इनके पास मौजूद हैं। इंतहाई मुनफरिद शौक़ जो कि इनका है, और यही शौक़ है जिसकी बेस पर ये पिछले कई सालों से अपने पास पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों का मटेरियल कलेक्ट करते हैं। आइए यासीन हमीद साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो शौक़ है ये कैसे शुरू हुआ और इसको कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा, आपके पास पाकिस्तानी फिल्म हो या हिंदुस्तानी फिल्में हो, उनकी बहुत सी यादगारें मैं देख रहा हूँ पीछे मौजूद भी है। ये शौक़ कब से शुरू किया, किस तरह आपके पास शुरू हुआ शौक़? हाँ, इसके लिए शौक़ के हवाले से जो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बचपन में फिल्में देखने का शौक़ था। तो उसी शौक़ के बिना पर जब कुछ पढ़ने लिखने लगे, तालीम हासिल की, तो शऊर आया। तो फिर एक जॉब की तलाश में हमने काम शुरू किया। तो लिखने लिखाने का शौक़ था, तो कलमकारी शुरू की, शोबिस की दुनिया में आए, अदाकारों से मिलने लगे। फिर थोड़ी सी जब ज़हनी वसअत हुई तो महसूस हुआ कि पाकिस्तानी फ़िल्मों का जो एक रिकॉर्ड है वो किसी मकाम पर यकजा नहीं किया जाता। यानी कि हमें अगर किसी फ़िल्म के बारे में माजी में कोई मज़मून वगैरह लिखना होता तो हमें बड़ी परेशानी होती कि यार इस फिल्म के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल करें। उस वक्त CD DVD का दौर नहीं था, वीडियो कैसेटें थी एक ज़रिया, लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्में उस वक्त बहुत कम थी। आगाज़ में इंडियन फिल्मों का दौर था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तानी फ़िल्मों का मटेरियल जो कि मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है उसको यकजा करें और एक शक्ल दें। तो ये समझ लें कि आज मेरी उम्र 51 साल है, और तकरीबन जब मैं जवान हुआ, यानी कि 18-19 साल का लड़का था, मैंने उस वक्त से ये चीज़ें जमा करना शुरू की। बहुत सी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें वक्त के साथ ज़ाया भी हुई। बारिशों में मकान तब्दील हुए, कुछ दीमक लग गई। तो लेकिन बहरहाल इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो मजमूई सूरत हाल है उसका 30% हिस्सा तो मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ़ फार्मेट में मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे पास हैं। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक तारीख़ भी मैं अलहदा से मुरतब कर रहा हूँ, जिसके हवाले से मैंने बड़ा काम किया है। लेकिन कुछ नामसाइल हालात और जो कि मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, और जो हमारा शहर है एक छोटा सा, उसमें कोई पस्से पर्दा सरकारी सपोर्ट नहीं, तो इस वजह से ये काम मैं अब तक मुकम्मल नहीं कर सका हूँ, बल्कि ये अधूरा मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, वैसे आपके पास जो है वो एक अच्छी खासी कलेक्शन मौजूद है। मुझे बताइएगा, क्या आपको याद है कौन कौन सी फिल्में आपके पास मौजूद हैं? हाँ, DVD का दौर आया तो फिर मैंने DVD जमा करना शुरू की। तो इस वक्त कमोबेश मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़िल्में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो भी फ़िल्में अब तक DVD पर आई हैं या CD पर आई हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन पाकिस्तानी फ़िल्मों के 2000 ही के करीब ऑडियो कैसेट, जो कि ऑडियो टेप रिकॉर्ड पे चला करती थी, वो कैसेटें हैं। इसके अलावा मेरे पास मुख्तलिफ़ फार्मेट में पोस्टर्स हैं, फ़िल्म के फ़ोटो सेट हैं, सिनेमा स्टील हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बुकलेट हुआ करती थी, वो हैं। तो इसी तरह करके मैंने बेशुमार चीज़ें जमा की। इसमें इंडियन फिल्मों की भी बहुत सी चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं। 47 से पहले की जो इंडियन फिल्में थीं उनके फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा
पाकिस्तान और इंडिया के अलावा भी दीगर ममालिक की कुछ फ़िल्मों के यादगार और नायाब किस्म के फ़ोटोज़ भी मैंने अपने पास जमा किए। और इसमें बेशुमार चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो शायद पाकिस्तान में किसी के पास ना हो, लेकिन अपने पास हैं। लेकिन मेरे पास इनको रखने की जगह नहीं है और बेतरतीब ये चीज़ें सामान पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी कोई मैं केयर नहीं कर सका, जो कि मुझे अफसोस है कि मुझे करना चाहिए थी। अच्छा, चूंकि आपको फिल्मों से बड़ा लगाव था, तो क्या अपने वक्त में कोई मशहूर अदाकारा थी जो आपको बड़ी पसंद थी और उसकी फिल्में आपने ख़ास तौर पर संभाल के रखी हुई हो? नहीं, अदाकार तो मुझे पसंद थे और आपको मैं एक बात बता दूं कि अदाकार नदीम की वजह से ये सारी चीज़ों का शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि मैं अदाकार नदीम को बहुत पसंद किया करता था। फिर जब मैंने उनकी फ़िल्में वगैरह देखने लगा तो फिर मैं उनकी जैसी ड्रेसिंग, उनके जैसे कपड़े, यानी कि अपने आप में नदीम बनने की कोशिश करता था। फिर जब नदीम साहब को देखते देखते लिखने का शौक़ आया, फिर नदीम साहब को देखते देखते हमने बेशुमार मैंने आर्टिकल शोबिज़ के लिखे और मैं हैदराबाद का वाहिद शोबिज़ राइटर हूँ। अब तो मैं सियासी अखबारात और रसाइल के लिए काम करता हूँ, तो मैं अपने दौर में वाहिद आदमी था, जो राइटर था, लिखने वाला कलमकार, जो पैसे लेकर लिखा करता था। यानी मैं पैसे लिया करता था और लोग मेरे से कराची के, लाहौर के बड़े बड़े अखबारात वाले मुझसे लिखवाया करते थे, जिनमें इंटरव्यूज़ किया करता था मैं अदाकारों के और बेशुमार लोगों के। मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, फ़िल्मों पे तबसरे किए, उनके आने वाली फ़िल्मों के ऊपर। एक दौर था 9200 से पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी, तो उस ज़माने में मैंने बेशुमार आर्टिकल लिखे और पाकिस्तान के सभी सालों में मेरे ये आर्टिकल शाया हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी आपका इतना सारा मटेरियल मौजूद है लेकिन आप इसको बेचना चाहते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इतना सारी कलेक्शन जो आपने सालों जमा किया है उसको आप बेचना चाहते हैं? हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं, एक वाक़या मेरे साथ 4 महीने पहले पेश आया। घर में एक चोरी की वारदात हुई, तो लाज़मी बात है मैंने अपने जो ज़राए थे, एक पावरफुल सहाफ़ी होने के बावजूद कोशिश की कि पुलिस से और दीगर जो भी हुकाम होते हैं उन तक रब्ता करके मैंने कहा कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, आप मेरी मदद ना करें, मेरी चोरी रिकवरी करवा दें। लेकिन यकीन करें, मुझे सिर्फ दिलासे दिए गए और कोई काम नहीं हुआ। अब लाज़मी बात है, मैं एक सफ़ेदपोश इंसान होता और आप देख रहे हैं कि मामला किस तेज़ी से महंगाई की तरफ जा रहे हैं और हमारे मीडिया का भी एक बुरा हाल है कि हम जिन मीडिया दफातर के साथ काम करते हैं वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि तनख्वाहें कम हैं या तनख्वाहें बिल्कुल ही बंद कर दी गई हैं। तो एक मजबूरी की सूरत हाल आन पड़ी, तो चारों तरफ निगाह घुमाई, कर्ज़ देने वाला कोई नहीं है, कर्ज़ मांगने की हिम्मत भी नहीं है, तो सोचा क्यों ना हम अपनी ये चीज़ें जो इनको सेल करें। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों के ख़रीदार चंद एक हैं जो कि आपको आपके मुँह मांगे दाम दे सकते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोगों के लिए मैंने तो महसूस किया कि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरी तो कोशिश ये भी है कि इसे एक डिजिटल लाइब्रेरी बना के मैं इसको महफूज करूं रिकॉर्ड को, ताकि आइंदा नस्लों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो भी कोई लोग मालूमात हासिल करना चाहें तो उन्हें बआसानी दस्तयाब हो। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपको कहा कि मैं महसूस करता था एज ए कलमकार कि मुझे किसी फ़िल्म के बारे में मालूमात हासिल करना है तो मुझे दस्तयाब नहीं हुआ करती थी। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में लोग अगर चाहें कि उन्हें फ़लाँ फ़िल्म के बारे में, फ़लाँ अदाकार के बारे में कोई मालूमात हासिल करना हो तो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ आए और वहाँ से बआसानी उसे तमाम चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, जितने अपनी कलेक्शन की है तो उस वक्त को लेके कितने पैसों में आपने ये सारी कलेक्शन जमा की थी? आप ये समझें कि अगर 35 साल हैं तो फिर 35 साल के 35 लाख रुपए लगा लें और 35 लाख को आज के दौर में डिवाइड करें आज से 35 साल, तो ये मामला करोड़ों में जा पहुंचेगा। लेकिन इसकी जैसे कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो ना कोई कभी इस तरफ ध्यान दिया कि कितने पैसे चले गए और ना कभी कलेक्शन की। 20-25 साल पहले की बात है, तो एक पोस्टर, एक फ़ोटो मैंने किसी से 1000 रुपये में भी ख़रीद लिया। अगर मैं उसकी कलेक्शन आज करूं तो वो कई हज़ारों में, 50,000 में जाके बन जाए। तो इस तरह से शौक़ में हर चीज़ को ख़रीदा, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं हुआ। मेरा शौक़ पूरा हुआ तो मैं इसको बर्बाद नहीं कहूँगा, क्योंकि जब शौक़ के लिए आदमी काम करता तो अगर पैसे का कलेक्शन करेगा और इसको बर्बाद नहीं कहे, कई लोगों के अंदर होता है कि फिर बैठ के सोचते हैं यार हमने तो बर्बाद ही कर दी, हमारे तो पैसे बचा लेते।
अगर उस वक्त आप पैसे बचा लेते तो इस तरह का आप शौक़ पूरा नहीं कर पाते। मैंने इसी शहर में शोबिस का अखबार भी निकाला, उसका एडिटर भी रहा, पूरे पाकिस्तान के शोबिस अखबारात के लिए लिखा, हर बड़े अखबार के लिए, हर बड़े रिसाले में पैसे लेकर लिखा, यानी कि मैं पैसे लिया करता था और मैं एक ज़माने में सिर्फ एज ए शोबिस राइटर ही काम करता था और मुझे अच्छी खासी माकूल इनकम है ना महीने में हो जाया करती थी। अब फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, शोबिस के अखबारात ख़त्म हो गए, रिसाले ख़त्म हो गए, तो ये काम भी ख़त्म हो गए, लेकिन मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया, सियासत की तरफ आया, अखबारात निकाले, आज भी बड़े अखबारात और रिसाइल के साथ मेरी वाबस्तगी है और अल्लाह का शुक्र है ना। ताहम जैसे मीडिया क्राइसिस में तो इस तरह हम भी थोड़े से माली मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा यासीन हमीद साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चूंकि आपको इतनी बड़ी कलेक्शन, इतना अच्छा शौक, देखने वाले इदारों से क्या गुजारिश करेंगे और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगा, बल्कि मैं हुकूमती, वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों और महकमा सकाफ़त, और जैसा कि अभी बजट में आया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कुछ इक़दामात वफाकी बजट में किए जा रहे हैं, यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री को मराद देना। और तो मैं चाहूँगा कि इसी मौके पर आप लोगों की जो चैनल की तरफ से तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिकॉर्ड कलेक्ट करना एक असल मामला है। लोगों को ये मालूम हो कि माजी में हमारे पास क्या स्टार थे, कैसे फ़नकार थे, कौन थे, हमारी कितनी फ़िल्में हैं और हमारी फ़िल्मों के फ़ोटोज़, पोस्टर्स और जो भी मटेरियल हुआ करता था उसको हम एक जगह जमा करें, जैसा कि मेरे पास है। और पाकिस्तान में मेरी तरह के चंद लोग और भी हैं जिनके पास इस तरह की चीज़ें हैं कि फ़िल्म म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा, तो फिर एक अच्छी सूरत हाल निकल के आ सकती है कि हमारा माजी जो है फ़िल्मों का वो महफूज हो जाए और महफूज हालतों में चला जाए। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि अमेरिका में बाकायदा पाकिस्तानी फ़िल्म के माजी के जो ये रिकॉर्ड हैं, जैसी चीज़ें जो मेरे पास हैं, इनको जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी एक टीम वहाँ से आई थी और वो कम से कम पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपए के इसी तरह के पोस्टर्स, फ़ोटो और दीगर सामान ख़रीद कर लेकर गई है। यानी कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, एक रियासत है वहाँ की, उसमें वो सामान जमा किया जा रहा है। यानी कि वो लोग पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री का मटेरियल जमा कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। तो बाहर में ममालिक में ये सोचा जा रहा है, जबकि हमारे ममालिक में महकमा सकाफ़त है, सिंध का भी है, वफाक का भी है, उस जानिब कोई नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह महफूज किया जाए, इसके रिकॉर्ड को। तो अगर ये किया जाए तो मैं भी ताउन के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यासीन हमीद साहब जो कि फ़िल्मी कलमकारी का एक बड़ा नाम है, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी यह है कि अब ये इतनी कलेक्शन इन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में की है, उसको बेचने पर आमादा हैं चंद पैसों के एवज़। चूँकि महंगाई और दौर हाजिर ने इनके लिए मुश्किलात भी क्रिएट कर दी हैं और उन मुश्किलात की वजह से ही कि जितना असासा इनके पास मौजूद है, हो सकता है कि वक्त आने पर ये ज़ाया भी हो जाए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को महफूज करने के लिए इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें और इन लोगों को आगे लेकर आएं। अगर अभी तक आपने बोल बस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक अपने मेज़बान अंसब कुरैशी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।